हम सब लोग ना जिंदगी में बहुत बार जब लो फील करते हैं या पेसिमिज्म में होते हैं या थोड़ा घबराए हुए होते हैं तो मन में सवाल बहुत बार आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या फिर ईश्वर चाहता क्या है, मतलब मुझसे भगवान क्या चाहते हैं, या मुझे रास्ता क्यों समझ में नहीं आ रहा। यही सवाल बहुत बार बहुत सारे व्यूअर्स आप में से पूछते हैं कमेंट्स में, अलग अलग जगह, मैम हमें हमारा लाइफ पर्पस नहीं समझ में आता। और बार बार ये क्वेश्चंस आने के नाते मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए जिसमें मैं 1 to 9 आपका लाइफ पाथ का जो नंबर है वो आपको बताता है आपका पर्पस क्या है, और अगर आप उससे पर्पस कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए ये जिंदगी या ये जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाएगी, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। इसी को मद्देनजर में रखते हुए ये सीरीज जो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसके अंदर हम बात करेंगे लाइफ पाथ। आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है और वो आपका लाइफ पाथ जो नंबर है वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो आएगा वो आएगा आपको लाइफ पाथ अपना नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल बेसिक। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि इस लाइफ पाथ से क्या क्या ट्रेड्स हैं जो आपके अंदर होंगे, और वो ट्रेड्स निकल के बार बार कहीं ना कहीं रूप लेते होंगे। तीसरी चीज हम ये बात करेंगे, करीब 12 या 13 प्रोफेशंस में आपको ऐसे बताऊंगी जो आपकी इस लाइफ पाथ से बहुत कमाल का रेजोनेट करेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी में भी है और अगर आप वो चूज करते हैं तो आपको बहुत आगे, मतलब लाइफ में एक ना केवल क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी, बट आपको एक विजन दिखाई देगा और आपकी लाइफ का एक मिशन भी दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं 5 मेरी ऑब्जर्व की हुई वो वाली टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी जिनको अगर आप अपनी इस लाइफ में यूज करेंगे तो वाकई में आप कमाल का इम्पैक्ट छाएंगे, देंगे, देकर जाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आपका लाइफ पाथ नंबर। इसके लिए सिंपल सा आपको चाहिए, क्या चाहिए, 4 चीजें। आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, 21 नवंबर 1966। तो क्या बना, इन सारे डिजिट्स को हम एक पेपर पे लिख लेंगे। आप वीडियो यहीं पॉज कर लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब इन सब नंबर्स को टोटल करेंगे, टोटल करके देखेंगे लास्ट में क्या आता है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 6 टोटल बनता है 27, और 2 + 7 है 9। इसको हम सिंगल डिजिट में ला रहे हैं, यानी मेरा डेस्टिनी नंबर है 9। अक्सर हर सीरीज को मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से और 9 तक लेके जाती हूँ। अब की बार हम दूसरी तरह से करेंगे, रिवर्स। 9 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक आएंगे। और मैं जानती हूँ इस बात से बहुत से लोगों को खुशी होगी, स्पेशली वो सब जो हर बार कहते हैं मैम हमारा लास्ट में क्यों आता है। चलिए, अब की बार इस सीरीज में आप सबके चेहरे पे स्माइल मैं लेकर आ गई हूँ। तो अब ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, या फिर आपकी फैमिली में किसी का है, आपके परिवार में, आपके लव्ड वंस में। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में तो कमाल की बात 5 बोलूंगी जो मेरी इस लाइफ के लेसन्स हैं, और उन 5 लेसन से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। 9 नंबर ह्यूमैनिटी का नंबर है। आप अगर आए हो तो आप दूसरों के लिए आए। पहली चीज तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आप कंपैशन से भरे हुए हो, आप एम्पैथी से भरे हुए हो। आप हमेशा कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जैसे किसी की भी हेल्प हो जाए। अब वो भले ही राह चलते की हेल्प हो जाए, बच्चों की हेल्प हो जाए, गरीबों की हेल्प हो जाए, बड़ों की हेल्प हो जाए, बुजुर्गों की हेल्प हो जाए, सृष्टि की हेल्प हो जाए, नेचर की हेल्प हो जाए, कंट्री की हेल्प हो जाए। मतलब आपके मन में वो किसी के लिए हेल्प करने का जो जज्बा है ना, कूट कूट कर भरा हुआ है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो उसमें आपको एक सुकून मिलता है। आप लोग एम्पैथी से भरे हुए हो, नेचुरली केयर गिवर हो, वो अंदर से ही निकल के आता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को देखकर या सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाने के लिए किसी की हेल्प करते हो। आपके मन में हमेशा किसी को बेटर करने के इरादे बहुत अच्छे से जागृत होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल ट्रेट इज कि आप
जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब के लिए आपका एक केयर और कंसर्न हमेशा होता है, और आप हर किसी को जैसे हैं ना वैसे एक्सेप्ट भी कर लेते हो कुछ हद तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इंट्यूशन और आपकी इंट्यूटिव पावर्स एक आला दर्जे की हैं, मतलब एक अलग ही टेंजेंट पे, एक अलग ही लेवल पे हैं। आपको जो डाउनलोड्स होते हैं ना, मतलब जो आप बैठे हैं थोड़ी देर ध्यान लगाए और आपको ऐसे लगा कि हाँ बस अब ये मेरा क्लियर विजन है, मुझे अब ये करना है, वो रास्ते जो देखना है ना वो आपके सामने आते चले जाते हैं, और उस बेसिस पे आप अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में बहुत से चेंजेस लाते हैं। अब मैं आती हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, और वो नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये है आपके लिए कौन से प्रोफेशंस हैं जो बहुत कमाल का काम करेंगे। तो सबसे पहला प्रोफेशन है काउंसलिंग। आप किसी को भी बहुत अच्छे से काउंसल कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, बिना भेदभाव के, बिना ये सोचे कि इसमें मेरा क्या मोटिव है, उसके बिना भी आप किसी को अच्छे से राय दे सकते। इनफैक्ट आप उनमें से हो जो कोई ना भी मांगे राय तब भी आप आगे बढ़ के कहते हो मैं आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और चाहे उस इंसान से आपको बदले में कुछ भी ना मिलता हो तब भी आप आगे बढ़कर उसकी हेल्प करना चाहते हो। तो एज अ काउंसलर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। सेकेंड, आप सोशल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जैसे NGOs हैं, संस्थाएं ऐसी हैं जो सोशल वर्क करती हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को या तो आप उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हो या उन ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ पार्ट ऑफ द पर्सन आप वर्क कर सकते हो। थर्ड, फिलैंथ्रोपी, कोई भी चैरिटेबल जो काम है जिससे कोई कॉज का सपोर्ट हो, जैसे कहीं पे भी बाढ़ आ जाएगी या कहीं पे भी कहते हैं ना नुकसान किसी तरह का होगा, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सबसे पहले कहते हैं अच्छा हम आते हैं सपोर्ट के लिए और हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो आप उनमें से हो जो सब मिलकर और सबके लिए काम करना चाहते हो, या आप मतलब ग्रुप्स भी जोड़ते हो और उन जोड़ने में सबसे पहला आप कहते हो मेरा कंट्रीब्यूशन लो और इसके बाद हम काम करें। तो इस तरह के भी काम आप कर सकते हो। चौथा काम है जो कि मैं करती हूँ और वो काम है बीइंग अ टीचर। आप एक बहुत प्यारे गुरु हो सकते हो, वो टीचर जो दूसरों को अच्छा सिखाना चाहता है, दूसरों की लाइफ में चेंज करना चाहता है। तो एज स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, प्रोफेसर्स, टीचिंग के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हालांकि 3 को टीचर से नापा जाता है, लेकिन 9 वाले जो होते हैं ना वो एक उस तरह के टीचर होते हैं जो बहुत सारा ममता से भरे हुए वाले टीचर्स होते हैं और बहुत सी सबके लिए अच्छा करने की सोचते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ और अगर मैं पाथ्स के नंबर्स देखो तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैं एज पर डेस्टिनी नंबर 9 कर रही हूँ, जो टीचिंग से भी रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग से भी रिलेटेड है, लीडरशिप का रोल भी निभाया है। ऐसे में आपकी और अच्छे से हेल्प हो पाए तो मेरी वेबसाइट पर अगर आप चाहते हैं तो मैंने 3 से 4 ऐसे कोर्सेज भी डाले हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बेस्ट वर्जन बनने में। उसमें एक मैनिफेस्टेशन का कोर्स है, एक कैसी क्रिस्टल्स ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, तो अगर आप क्रिस्टल लाइन में बिगिनर हैं तो वो कोर्स है। इसके अलावा मेडिटेशन का कोर्स है, इसके अलावा एक मैनिफेस्टेशन का 11 डेज का बहुत प्यारा सा कोर्स है। तो आप इनमें से कोई भी पिक एंड चूज कर सकते हैं और उससे अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ पा सकते हैं। और अगर क्रिस्टल्स के बारे में और जानना है तो मेरी वेबसाइट पे बहुत से क्रिस्टल्स हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, ज्ञान लीजिए, समझिए और अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आइए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें जहां आपको लगता है कि सृष्टि का नुकसान हो रहा है, मुझे रोकना है, या मुझे वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, या मुझे ये चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, कि इस तरह से किसी भी तरह से होकर हम नेचर को रोक पाए, मतलब नेचर की हेल्प कर पाए, नेचर को डिसमेंटल होने से रोक पाए। नेचर में वो जो कहते हैं ना पेड़ कट रहे हैं या बिना बात के क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इस तरह की चीज़ें करते हुए आप एज एनवायरमेंट एक्टिविस्ट का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल गाइडेंस। आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली लोगों को अवेयर और गाइड कर सकते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस सिखा सकते हैं, चक्रा हीलिंग सिखा सकते हैं, सेल्फ से जुड़ना सिखा सकते हैं, योग सिखा सकते हैं, अपने कहते हैं ना 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करना है वो सिखा सकते हैं।
तो अपने इनर सेल्फ से कैसे जुड़ा जा सकता है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप एज ए टीचर हेल्प कर सकते हैं। बहुत कमाल का एक और रोल आप प्ले कर सकते हैं और वो है लीडरशिप का रोल। लीडरशिप का रोल अक्सर ये सोचा जाता है वो पर्सन जो हमेशा लीड करे एग्जाम्पल्स के साथ या डिक्टेटोरियल तरीके से, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप उस तरह के लीडर हो जो बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हुए, बहुत प्यार से सबको साथ लेकर चलते हुए एक मूवमेंट लेकर जा सकते हो। जैसे कि महात्मा गांधी, उनका भी डेस्टिनी नंबर 9 था। नेक्स्ट प्रोफेशन आता है लॉ का, लॉयर का। तो एज अ जज, एज अ लॉयर आप बहुत कमाल का रोल प्ले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रग रग में जस्टिस देना है। तो ऐसे में आप चीज़ों को भी जस्टिफाई करोगे, रोल को भी और वर्क को भी। अब नेक्स्ट प्रोफेशन आता है हेल्थ केयर प्रोफेशन। एज डॉक्टर्स, एज हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, एज नंबर 9 आप बहुत में दुनिया भर में बहुत से तकलीफों को, दर्द का, उनका इलाज थ्रू हेल्थ केयर आप कर सकते हो और उस प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोफेशन आता है जो कि बहुत ही प्यारा प्रोफेशन है और वो है आर्ट का। एज एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर, एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिजाइनर, तो आपके अंदर वो एक सेंस है और आपका आर्ट फॉर्म जो है वो अंदर आपकी कूट कूट कर भरा हुआ है। इनफैक्ट जब आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए तो आप बहुत कमाल का काम करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से निकल के आती हैं चीजें और उनको उस तरह से शोकेस करते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन आता है डिप्लोमैट्स का प्रोफेशन। एज अ डिप्लोमैट आप कंट्री के लिए एक अच्छा सा उस पोजीशन को बहुत प्यार से हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ और साथ में कोलैबोरेटिव तरीकों से, ताकि 2 ग्रुप्स या 2 कंट्रीज या 2 रीजन्स के बीच में डिप्लोमेसी के थ्रू बहुत प्यार से सेटलमेंट भी होता रहे और प्यार और वो कहते हैं ना सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर भी बना रहे। अब मैं आती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। आप एज डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस सर्विसेज में, जहाँ प्रोटेक्शन की बात आती है, जहाँ केयर, अपने नेशन के लिए जज्बा, अपने नेशन के लिए कहते हैं ना एक बहुत सा प्यार और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा पाए, उन वाले प्रोफेशंस में भी आप बहुत कमाल का काम कर सकते हो। स्पेसिफिकली सो बिकॉज 9 नंबर मार्स के साथ गवर्न्ड है और मार्स किसकी बात करता है? एक वो जुनून और जज्बे की बात करता है। तो ये तो हो गए करीब 11-12 प्रोफेशंस जो मैंने आपको बताए। अब मैं किसकी बात करने वाली हूँ? अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ पावर पैक्ड टिप्स की। 5 टिप्स दूंगी आपको। उन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, यकीन मानो आप जिस कर्म के, जिस पथ पे निकल पड़े हो या जिस पथ पे हो या जिस पथ पे जाने वाले हो, ये आपको रिवॉर्ड डबल ट्रिपल नहीं 10 टाइम्स करके देंगे। सबसे पहला टिप, जब भी आप सिर्फ पर्सनल गेन्स के ऊपर आएंगे, यानी इससे मेरा क्या फायदा होगा, इससे मेरी कितना लाभ होगा, वहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जब प्रॉब्लम आने लगे, इमीडिएटली रुकना, ठहरना और सोचना कितना अरसा हुआ दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट किए। आप इस दुनिया में दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करने आए। उनके लिए जितना कंट्रीब्यूट करते चले जाओगे ना, पर्सनल गेन्स आपके अपने आप से होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सनल गेन्स का जिम्मा उसका है, आपका जिम्मा दूसरों का ध्यान रखने का है। तो जब भी आप देखेंगे कुछ भी आपके पास आ रहा है किसी भी तरह से, फिनेंशियली है, नाम, ओहदा, कुछ भी, आप साथ के साथ में ये देखते रहना कि मैं साथ साथ में कितने लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, कितने लोगों के लिए कुछ भला कर पा रहा हूँ या रही हूँ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा हमेशा हर उस इंसान को बोलती हूँ जिसका भी 9 नंबर है एज डेस्टिनी नंबर, नो कंप्लेंट्स, नो ग्रजेस, नो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नो ब्लेमिंग। क्यों? आप लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो जो आप दिल में इतनी सारी गांठें, इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारे कहने खंजर अंदर भर भर के रखते हो जिसको बाहर निकलने नहीं देते हो। इसका सिंपल सॉल्यूशन, आप पूरे वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए नो कंप्लेंट्स डे। बस एक ही दिन करिए, सुबह से शाम तक कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। सिचुएशंस को लेके, रिश्तों को लेके, काम को लेके, चीजों को लेके, किसी को भी लेकर नहीं करनी है। जस्ट चुप रहना है उस दिन के लिए। जिप मुंह पे लगा कर रखिएगा नो कंप्लेंट्स डे, एंड फिर देखिएगा चेंज क्या आता है। इस तरह से धीरे धीरे करते करते नो कंप्लेंट्स वीक होगा, नो कंप्लेंट्स मंथ होंगे, और जब
आप इससे बाहर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी कहते हैं ना सूरज सोने की तरह चमकेगा। सिंपल तरीका इसका होता है लेटिंग गो रिचुअल। जब भी जो दर्द बड़े नासूर बड़े तीर अंदर दिल के रखे हों, हर फुल मून पे एक पर्सन, एक सिचुएशन, किसी एक चीज को लेकर लेटिंग गो करते रहिएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सांस ले पाएंगे अच्छी तरह से और ज्यादा बेटर काम कर पाएंगे। तीसरी टिप मेरी, आपको कंटिन्यूअसली जिंदगी में लर्न करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। अब इसके दो पहलू हैं, या तो आप सीखते रहिए एज अ लर्नर। दूसरा तरीका यह है, सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। सीखिए और उसके बाद आगे उस नॉलेज को शेयर करिए, या आगे किसी को दीजिए, या किसी की हेल्प करिए। तो अगर आप सिर्फ सीखते रहेंगे तो आप 9 के नेगेटिव जोन में आ जाएंगे, क्योंकि फिर आपका दिमाग क्लटर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीखते जाएंगे और किसी की हेल्प करते जाएंगे तो क्या होगा, तो वो प्रोडक्टिव व्हील की तरह चल पड़ेगा। दिस वाज थर्ड। चौथा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, नो लेजीनेस। आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हमेशा होती हैं जो आपको लेजी करती हैं। आपका ना कोई एनिमी, कोई दुश्मन कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओनली दुश्मन इज यू योरसेल्फ। क्योंकि आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एडिक्शंस होती हैं, खाने की एडिक्शन, मीठे की एडिक्शन, बहुत ज्यादा सोचने की एडिक्शन, पुरानी चीजों को बार बार अपनी जिंदगी में वापस लाने की एडिक्शन। तो ऐसे में आपको अपनी उस एडिक्शन से बाहर आना है, उस लेजीनेस से बाहर आना है, और फिर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। इसलिए अपने दोस्त भी ऐसे चुनिएगा जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी की तरफ धकेलें, ना कि आपका साथ या उनका साथ पाके आप अनप्रोडक्टिव होते चले जाएं। पांचवा और लास्ट टिप, आपको यहाँ भेजा गया है बड़े गोल्स के साथ, बड़े विजन्स के साथ, बड़ी सोच के साथ। तो आपको चीजों को इनिशिएट करना है, वो बड़ी सोच को एक्शन में लाना है, उनको इनिशिएट करना है, और इनिशिएट करने के बाद आधे में नहीं छोड़ना है, उसे फिनिश करना है, उसे कंप्लीट करना है। आपको डिवोट किस पे करना है, अपने एक्शंस पे, यानी अपना ध्यान, तवज्जो अपने एक्शंस पे लगानी है, ताकि उन एक्शंस की बदौलत आप अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर पाएं, उसको फुलफिल कर पाएं, और रेस्टलेस होके बीच में ना छोड़ पाएं। तो ये थे जी 5 पावर पैक्ड टिप्स, जो कि मैं एज नंबर 9 डेस्टिनी नंबर होते हुए ना केवल अपनी लाइफ के साथ बल्कि बहुत से लोगों के साथ जिनके मैंने चार्ट्स देखे हैं या जिनके मैंने पॉइंटर्स शेयर किए हैं और देख के मैं बता पाई। ये हो गया हमारा नंबर 9। इसके बाद आएगा नंबर 8। कमेंट बॉक्स में आप आकर बताइएगा आप किस प्रोफेशन में हैं, अगर हैं तो, या आपका अगर डेस्टिनी नंबर 9 है, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या अगर आप मेरे तरह से ऑलरेडी 50+ हैं, किस प्रोफेशन से वास्ता रखते हैं, या कहाँ आपने कंट्रीब्यूट किया, और कौन से चैलेंजेस आए आपको, और किन चैलेंजेस को आपने मीट किया और उनसे विन यानी जीत हासिल करी। शेयर इट विद एवरीवन whom you feel will be benefited through this. Thank you so much. God bless you. Lots and lots of love.